कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। आओ भाग्यशाली कल्याणकामिनी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, आओ अपने मन को एकाग्र करें, जोड़ दे अपने भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारी और मधुर वाणी में। एकाग्र मेरे देवियों, बिल्कुल एकाग्र। मेरे प्रभु जी एक लंबा समय हो गया विषय चलाते हुए, शीघ्र कल्याण कैसे हो। हमारा ये गर्मा गर्म विषय है, चाहते हम दिलो जान से यही है अपना कल्याण जल्दी कर ले। कल्याण का अर्थ में फिर बता दूं। सबसे पहले तो हिंदू धर्म अनुसार, हमारे गीता धर्म अनुसार, हमारे वैदिक धर्म अनुसार कल्याण जीव का होता है आवागमन से निकल जाए, बार बार जन्म और मरण ना हो। इसे बोलते हैं आवागमन। आवागमन क्यों होता है? हमारे सब महापुरुषों ने अपना एक ही अनुभव प्रकट किया, इंसान के अरमानों के कारण से, कामनाओं के कारण से, वासनाओं के कारण से। ये नालायक आता है वासना लेकर, पूरी करता रहता है, वासना लेके जाता है। इस पे बड़ी भारी खोज हुई है, क्या वासना क्यों बनती है, वासना बनती है संसार संबंधी। तो हमारे महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, जिनके छत्र छाया में हम हर सुबह शाम बड़े प्रेम पूर्वक बैठ जाते हैं, वो कहते हैं संसार को देखो। ये आप बात कभी ना भूलना मेरे देवियों, मेरे सज्जनों। संसार की असलियत को जानो। संसार है क्या? करोड़ों व्यक्ति संसार के असली स्वरूप को नहीं जानते। जिसे अंग्रेजी बोलेंगे एस्पेक्ट। रूप तो हमारा वो है। ये जो रूप है, ये शक्ल तो बदलती रहती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी उदास है, कभी खुश है, कभी प्रसन्न है, कभी गंभीर है। ये तो मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, बदलती। ये तो रूप हो गया। और इंसान क्या है? उसका स्वरूप। तो इस संसार का रूप तो में नजर आ रहा है, इसका स्वरूप क्या है? अनित्यम असुखम। ये चीजें अनित्य है, दुखदाई है। अगर आप पक्का कर चुकी हैं तो आपने अपने पर बड़ी मेहरबानी की। मैं हमारे प्रभु कहती है गीता के 6वें अध्याय में, वो अपना मित्र है जो ये पक्का कर चुका है, और वो अपना वैरी है जिसने अभी तक ये नहीं पक्का किया। वो दुश्मन है अपने लिए सर्वसर्व ने, बिल्कुल वो अपने साथ दुश्मनाई कर रहा है, अपने साथ वैर कमा रहा है। हमने सारा दिन तो इसी के साथ रहना सारा संसार के साथ। इसकी असलियत को जान ले, बड़ी जल्दी जान ले। ये क्या है? ये जैसा है वैसे जान ले, जैसा है वैसे जान ले। ये तो थोड़ी देर का खेल है, और अगर हम इसको अपनाते हैं दुख पाते हैं। वैसे संसार दुख नहीं देता मेरे देवियों, मेरे सज्जनों। यदि हम इसे अपना लें सुख दृष्टि से, तब ये दुख देगा, क्योंकि इसमें रहना नहीं, इसमें परिवर्तन आएगा। परिवर्तन के कारण से हम दुखी हो जाते। ठीक, तब हमारे में कोई अरमान नहीं उठे। ध्यान देना, फिर
कल्याण का अर्थ क्या होता है? जीव आवागमन से निकल जाए। एक एक बात मेरे प्रभु की ध्यान से सुन लो। जीव आवागमन से छुट्टी पा ले तो आवागमन क्यों? अरमानों के कारण से। अरमान क्यों उठती है? संसार को ना समझने के कारण से कामना खड़ी जाती है। कामना पूरी तो करती है लेकिन तृप्ति नहीं होती। तृप्ति नहीं होती, नई नई कामना फिर खड़ी जाती है, फिर उनको पूरा करती है, फिर नई कामना खड़ी होती है। इस तरह हम चक्कर काटते हुए मर जाती है, कामना रह जाती है। तो पहले इनकी समझ आ जाए, कामना नहीं करती। आहा, ये कितना अच्छा, संसार को सही समझ लिया, संसार में रहा, संसार की कामना कोई नहीं। ये पकड़ लो, बात पकड़ लो। रोज आते हो कुर्बानी करके, रोज आते हो मेरी देवी आप कुर्बानी करके, इस बात को पकड़ लो कि हमने इसकी कामना करनी, कोई व्यवहार इसके साथ करना, पर ये संसार कामना किए जा करने योग्य नहीं है। सुन लो सुन लो सुन लो, संसार कामना करने योग्य नहीं। संसार में तो कर्म करना है, संसार के साथ तो व्यवहार करना है, पर संसार में कामना नहीं करनी। संसार की कामना, संसार कामना मतलब संसार के किसी प्राणी की, पदार्थ की कामना नहीं करनी। अपने आप जो चीज मिलनी है मेरे और आपके प्रारब्ध में, वो मिलती जानी है, वो तो जरूर मिले, इस पर पक्का विश्वास कर लीजिए। पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बने शरीर। ओ मेरी कल्याणकामी देवी, मेरे सज्जनों, इस पर आप पक्का दृढ़ विश्वास कर ले। आपको बड़ी मुद्दत से सत्संग मिला, और वो भी श्री गीता जी का सत्संग मिला। एक एक बात हमारे दयालु कृपालु प्रभु ने बड़े विस्तार से खोल दी। हमारा धर्म है अब इसे समझना, और उससे बढ़ के धर्म है अपना लेना। जरा भी देर न करे, चूंकि जिंदगी के दिन गुजरते चले जा रही है। ये स्वर्ण अवसर बस भागता जा, चौकड़ियां भरता जा रहा। बड़ी जल्दी इस बात को पक्का कर ले। बस संसार में रहे तो अवस्था क्या बन जाएगी? जो इंसान करे खाए से दिल से दूर, मुक्त हो गया। विश्वास लाइए, विश्वास लाइए, विश्वास लाइए। किसी प्रकार की कोई कामना नहीं, संसार संबंधी ऐसा जीव मुक्त हो गया। जल्दी आजमा लो, जल्दी आजमा लो, फिर आपके सपने बंद, अच्छा ज्यादा व्यवहार बंद, अच्छा लेन देन बंद। हाय खाई, ध्यान देना मेरे सज्जनों, इतना लेन देन नहीं होगा, इतना व्यवहार नहीं होगा, अच्छा इतने आपका कोई रस्म रिवाज भी नहीं होंगे, जिससे सारे संसार संबंधी कामना छोड़ दी है। भगवान बड़ी सहायता करती है। अच्छा आजमाते जाओ बेशक। जो जितना ज्यादा भगवान की ओर झुकते जा रहे हैं, उतनी ही प्रकृति उनकी सहायता करती है। जैसे आप देख रहे होंगे, भगवान आपको और दिखा दे, हम जितनी भगवान की ओर बढ़ जाते, जितना ही उतनी हमारी जिम्मेवारियों में काम हो जाती है। अच्छा व्यवहार भी प्रभु कम कर देते हैं, हमें बड़ा मौका मिल जाता है एकांत का। इससे क्या होता है? वृत्ति हमारी और भी तलीन जाती है भगवान में। करके देखो, ये मार्ग करने योग है, समझने योग तो जरूर है। मेरे जैसों को भगवान ने आपके पास भेज दिया, समझ लीजिए, उसके बाद छलांग मारिए कि ये मैं अपना लू, मैं इसे मैं जीवन में ढाल लू। ये कैसी जिंदगी के दिन गुजरते जा रही हैं, हमेशा आजमाएं। और प्रभु तो बड़ी मदद करती हैं, तो सबकी मदद करते हैं, चाहे रजोगुणी हो, तमोगुणी, सतोगुण, पर सतोगुणी को तो बड़ी मदद करते हैं। क्योंकि सतोगुणी को भगवान कहते हैं मुरब्बत की आंखों का मुझे सारी दुनिया से प्यार है। भगवान को वो बड़ा प्यारा, जब भगवान की ओर जा रहे। गीता में पता नहीं कितनी बार मेरे भगवान ने कहा है, क्या वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। कितना आपको आदर मान दिया, सामे प्रिया, सामे प्रिया, सामे प्रिया, और आखिर में क्या, सामे अतीव में प्रिया। आखिर में तो कमाल ही कर दी 12वें अध्याय के अंतिम 20वें श्लोक में, ते अतीव में प्रिया, वो तो मुझे बहुत ही प्यारे हैं। कितना एडजेक्टिव लगाया, स्ट्रॉन्ग, वो तो मुझे बहुत ही प्यारे हैं। कौन? जो पूर्णपेन महाराज जी के बन चुके हैं। अब पूर्णपेन महाराज जी के बन चुके का क्या है लक्षण, क्या है? जिनके मन से संसार निकल गया, संसार की कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। सुन लो मेरी देवियों, आना सफल करो। कल युग में गीता का सत्संग नहीं मिलता मेरी देवियों। मैं आपको सच्चाई से काम ले रहा हूं, मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रहा। ये तो महाराज जी ने बड़ी कृपा कर दी, हमारा पता नहीं कौन सा पुण्य भगवान जी को पसंद आ गया, जो अपनी वाणी का सत्संग दे दिया। गीता चोटी का ज्ञान है, गीता चोटी का विज्ञान है, गीता चोटी का ध्यान गए है, गीता अंतर्मुखता गए, गीता ब्रह्म विद्या गए है। गीता कहानी नहीं, किस्सा नहीं, नाटक नहीं, ड्रामा नहीं, एकांकी नहीं है। गीता तो हमारी ब्रह्म विद्या गए, गीता तो हमारा दार्शनिक विद्या गए,
ये तो हिंदुस्तान का चोटी का फलसफा है भाई, उसका सत्संग। ये बड़ा मुश्किल करके गीता जी का सत्संग मिलना। रामायण भागवत पुराण तो कहानियां हैं, जीवनी है, दे लग जाता है। ये तो चोटी का विषय, ये तो हमारी जिंदगी का विषय है, ये तो हमारा दैनिक जीवन है, हमारा दैनिक व्यवहार है। गीता तो हमारी आंख की आंख, कान की कान, जबान की जबान, हाथ का हाथ, पैर का पैर, मन का मन, बुद्धि की बुद्धि, आत्मा का परमात्मा है गई। ये तो हमारा गीता क्या है? पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बॉडी, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द माइंड एंड इंटेलेक्ट। ये तो हमारा पार्ट एंड पार्सल है, इसके बिना तो मिट्टी पलीत है हमारी। अच्छा, जैसे आप लोगों ने अभी अभी एग्जाम दिए हैं मेरे भाइयों ने, तो आपने गाइडें ली हैं बाजार से, गाइडें, एक सब्जेक्ट गाइड। गीता तो हमारी गाइड है, जो हमारी पथ प्रदर्शन कर देती है, हमारे मार्ग को क्लियर कर देती है। ये तो हमारी जिंदगी के लिए अनिवार्य है। इससे हमें समझ आ जाती है, मोटे तौर पर कहूं, उचित क्या है, अनुचित क्या है। ले, प्रॉपर इम्प्रॉपर में कितना डिस्टिंग्विश कर देती है। प्रॉपर किसके लिए? बुद्धि के लिए, मन के लिए, चित्त के लिए। किसके लिए? आंख के लिए, क्या देखे क्या ना देखे। कान के लिए, क्या सुने क्या ना सुने। है मुख के लिए, क्या खाए क्या ना खाए, और क्या बोले क्या ना बोले। हाथों के लिए, क्या ले क्या ना दे। पैरों के लिए, क्या करे क्या ना कहा जाए, कहा ना जाए। एक एक अंग के लिए, जो हमारे आंतरिक है, बाह्य अंग है, अंदर के 4 अंग है, बुद्धि मन चित्त अहंकार, और बाहर के 10 अंग है। इनकी कितनी गाइडेंस मिल जाती है गीता जी द्वारा। लोक क्या है, परलोक क्या है, प्रकृति क्या है, परमात्मा क्या है, वाह वाह वाह, मुक्ति क्या है, और उलझना क्या है, आवागमन का चक्कर क्या है, जीव क्यों नाना प्रकार के दुखों में आ जाता है, ये आदि व्याधि उपाधि, व्हाट आर दीज एंड हाउ टू अवॉइड ऑल दीज। कारण क्या, निवारण क्या, इसका तो भगवान ने बड़ा शानदार उत्तर दिया। कारण क्या, निवारण क्या, कॉजेज एंड रेमेडी। ये जो बता दे बस उससे तो पूरा उपदेश हो गया। क्या कारण, कारण पता लग गया। निवारण कैसे करूं? आपको बोलो अहंकार, ये नेगेटिव क्वालिटी मेरे में क्यों आती, जबकि मैं नहीं चाहती, या मेरी इच्छा नहीं है कि दुख पाने की। वाई, अज्ञानता। आपके भगवान जोरदार शब्दों में कहती है, जहालत है उर्फा पे छाई हुई तो दुनिया के चक्कर में आई हुई। सुनो नेक जीवो, सुनो मेरी कल्याणकामी देवी हजूर अनवर अपने श्रीमुख से कितनी अच्छी बात हमारे लिए बता रही। इतनी अच्छी बात कहीं नहीं है, किसी और कोई गुरु भी नहीं इतनी अच्छी बात बता सकता। भले ही बातें बनाते रहे, मैं आपको सच्चाई से काम ले रहा हूं, बता रहा हूं। कोई भी गुरु, कोई भी संत, कोई भी महात्मा इतना क्लियर नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी संत महात्मा होगा उसके पास तो सीमित बुद्धि है, सीमित ताकत है। भगवान तो असीम है, मुकाबला भी क्या हो इनके साथ, वे तो असीम। अच्छा, भगवान को तो कोई किनारे कोई बेकिनारे है, वो सीमा में बोलेंगे, बुद्धि सीमा में उनकी, उनका अनुभव सीमा में है। और ये तो एक बात को क्या कमाल कर देती है। हम एक एक अध्याय द्वारा अपने मांग पूरी करवा रहे गए, शीघ्र कल्याण कैसे हो, यही विषय है जो हम छिड़े हुए एक एक अध्याय से हम लोग प्रसाद रूप में कहिए, वरदान रूप में कहिए ले रही हैं, और अपने इस उत्तर में उत्तर बड़ा करारा मिल रहा। अब हम आगे बढ़ती हैं। मैं इसी प्रश्न को आगे रखे हुए हूं, क्या शीघ्र कल्याण कैसे हो? क्योंकि जो परिस्थितियां आज है वो कल नहीं होंगी, जो अवसर आज है वो कल ना होगी। तो भागता जा रहा है, तो महापुरुष कह गए अवसर का लाभ उठा लो। जो अवसर अब चला जाए उसे स्वर्ण अवसर कहते हैं, और फिर ना आए। जो अवसर, जो परिस्थितियां, जो हालात अब है और फिर नहीं आने, वो तो स्वर्ण अवसर हो गए। वो तो गोल्डन, नॉट ओनली अपॉर्चुनिटी बट गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, वो तो सुनहरी अवसर हो गया। उसका लाभ उठाएं। बहुत सुंदर। लाभ उठाने का मतलब उसे अपना बना ले, उसे अपना बना ले। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत सुंदर है, अति सुंदर। और जरा मैं आगे ले चलूंगा, फिर एकाग्र रहने में सब देवियों कहूंगा, जरूर कुछ लेके उठा करे भगवान जी की गीता से। कुछ ना कुछ ले गया, कुछ ना कुछ लेके उठा करो। हर एक बुजुर्ग को, हर भाई को कहूंगा, ये बड़ा निराला सत्संग है, बड़ा आला सत्संग, बड़ा निराला सत्संग। गीता जी का सत्संग, किसी संत का सत्संग नहीं, किसी महात्मा का सत्संग नहीं, ये तो हमारी गीता का सत्संग, हमारी जान प्राण। शीघ्र कल्याण कैसे हो,
लोग भगवान की युक्ति बताते हैं। ध्यान देना, आप जितना समय बाकी रह गया सुनो, पौना घंटा रह गया सिर्फ, और जरा एकांत सुन लीजिएगा। मैं इसी पर प्रकाश डालने जा रहा हूं जिससे शील कल्याण भगवान जी कहते हो जाता है, क्योंकि मन की भटकन बंद। कौन सा? शकूक अपने कर दे वो सब तारता। ध्यान से सुनना मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, उसकी सब प्रकार की संशय दूर हो जाते हैं। सब प्रकार के संशय, सस्पिशंस, ऑब्जेक्शंस, समझो भगवान के लिए क्या क्या करेंगे, सब प्रकार के संशय खत्म हो जाते हैं। वो बड़ी जल्दी कल्याण कर लेता है। नेक जीवो सुन लो जरा, आने का लाभ उठाना। सब प्रकार के संशय जिसके खत्म हो जाते हैं वो बड़ी जल्दी कल्याण कर लेता है। सुन लिया? मैं अभी प्रकाश डालता हूं, सुन लो पहले सारियां। आपकी इतनी बुद्धि सूक्ष्म तो है नहीं, इसी में बार बार मुझे कहना पड़ता है, और सुन लीजिएगा। सब प्रकार के संशय जिसके चले गए हैं, अच्छा, वो बड़ी जल्दी कल्याण कर जाता है। अच्छा लो, अब मैं समझाऊं संशय किस कहते किसे हैं, ये कईयों को नहीं पता होता। जैसे आपको तो मुझे शक है, मुझे शक पड़ गया है, मुझे फलाने पे शक है, मुझे वातावरण पे शक है, मुझे अपनी भाभी पे शक है, ये शक शब्द, उसी हम बोलते हैं संशय। संशय क्या होता है? जब हमें यकीन तो हो नहीं, अपनी आंतरिक कल्पना को ही संशय कहती है। हमने कोई आंखों से थोड़ा देखा है, आंखों से देखा हो तो संशय नहीं होता, आंखों से देखा तो वो तो यकीन हो गया, आंखों से देखी बात तो यकीन हो गई। तो जो हमने अपनी कल्पना की है, हमें हमारी अपनी कल्पना, निजी कल्पना, ऐसा 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 हमने विचार कर लिया, अच्छा, हमारा अपना सस्पिशन, अपनी हमने किया है, भावना बनाई है, या ऐसा विचार कर लिया। एक मिनट, जब संशय देखिए क्या होता है। शक तो नहीं, मैं संशय कहूंगा। संशय क्या होता है? जिसको भगवान कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति, वो कभी भी साधना नहीं कर पाएगा और उसका नाश हो जाता है, वो अपने आप को नाश कर देता है। तो संशय क्यों? संशय अपनी धारणा है, संशय अपनी धारणा, one's own conviction, one's own opinion। अच्छा, संशय तो आइएगा, संशय कितने प्रकार के होते हैं? संशय तो कई प्रकार के होते हैं। अच्छा, संशय कई प्रकार के। सबसे पहले हम संशय लें साधना का, ये संशय ना उठने पाए, फिर मैं बाद में लूंगा, शायद समय इतने में खत्म हो जाए। पहला संशय होता है, अब हम जो साधना कर रहे हैं, माने आप भक्ति की साधना कर रहे हैं, अपने एकाग्रता से बार बार कह रहा हूं आपको, भक्ति में क्या होता है? भक्ति में अपने भगवान को श्रेष्ठ मानना, उत्तम मानना। सुनो नेक जीवो सुनो, भक्ति में भगवान जी को श्रेष्ठ मानना, उत्तम मानना, कि भगवान जी से सारी सृष्टि बनी है, भगवान जी ही सृष्टि चला रहे हैं मेरे देवियों, और सारी सृष्टि अपना काम करने के बाद भगवान जी में समा जाती है। वो मां मूर्ख है जो ये नहीं कहते कि सृष्टि बनी रहती है। मां मूर्ख, सृष्टि नहीं बनी रहती, सृष्टि समा जाती है। सृष्टि में परले आ जाता है, और परले थोड़ा थोड़ा करके हर एक में आ रहा, हर एक जीव थोड़ा करके जा रही है। बेटे, रिटेल में परले तो हो रहा है, परचून में परले हो रहा है, थोक के भाव हम उसे परले कह देंगे। ये मत कहीं सृष्टि बनी रहेगी, सृष्टि नहीं बनी रह सकती, क्योंकि प्रभु का नियम है, जो पैदा हो मौत उसको, जो चीज बनी है वो जहां से बनी है वापस चली जाएगी। सुन लो नेक जीवो सुन लो, उनका कहना कभी ना मानना, उनमें मन में न रखना कि इसी तो बनी रहेगी, नहीं। नियम ये है, किसी की न कुछ बात, फकत एक वही साथ बाकी है। ये हम भगवान की बात मानेंगे, ऐरा गहरा नथु खैरा की नहीं। जिन्हें कुछ पता ही नहीं धर्म का, ना उन्हें धर्म के बारे में कुछ अनुभव किया, हम कभी नहीं उन पर फेथ कर लाएंगे। सुना मेरी बेटी, आप में से कोई भी मेरी बेटी लाई लग ना हो, कोई भी सस्पिशियस माइंडेड ना बनना, वरना साधना नहीं कर सकोगे। आज तो मेरे प्रभु की करारी करारी बातें सुन लो। जो भगवान कहते उसका नाश हुआ क्या हुआ? विनश्यति शब्द लगाया मेरे भगवान ने, विनाश क्या तजब्जब से पहुंची, फना के करी रहे डगमगाता न हो शादमा, ये दुनिया है उसकी ना अगला जा। ऐसा भगवान ने शाप दिया है जिनके मन में संशय बना रहता है।
तो ये ना करें कि यही कई ऐसी बुद्धूपना कर जाते हैं कि बड़ा शिक्षी नहीं जाती, शिक्षी चली जाती है। कहा भगवान में, क्योंकि भगवान ने स्पष्ट कहा है अपने बारे में कि भगवान के बारे में सोचना हो तो क्या भगवान कौन जिससे खुदाई हुई जो सारे जहां पे गए। भगवान कौन? सृष्टि बनाने वाले भगवान। एक एक बात गीता की ध्यान से सुनना, आपके मन में कोई शंका रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो सत्य के आधार पर है। भगवान कौन? ये भगवान ने कहा मैं कृष्ण इसलिए भगवान हूं, मैं राम हूं, मैं भगवान हूं, ये नहीं कहा। भगवान ने ये कहा जो सृष्टि बनाने वाला है उसे भगवान कह लो, नाम कोई भी रख लो। जो सृष्टि, जिससे सृष्टि हुई है, जो सृष्टि का रचयिता है, इतनी बड़ी सृष्टि को जिसने रच लिया, बना दिया, वो हमारे भगवान है। नाम जो भी प्यारा लगता है ले लो, जो भी आपको अच्छा लगता है। हमें कृष्ण कह के बड़ा रस आता है, वेलन किसी को राम कह के, तो पर हम गीता के पुजारी हैं, इसलिए लाजमी तौर पर हमें हरे कृष्ण कहना होगा। जैसा ग्रंथ वैसा ही नाम होता है। अब हम गीता के पुजारी तो जरूर यही कहेंगे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हमारा रोम रोम बोलेगा हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अब ये नहीं होगा कि आप गीता सुने और हरे राम बोले, ये गलत हो गया, शास्त्रीय रूप में गलत हो गया, ये ढंग गलत हो गया। शास्त्रीय रूप में, महापुरुषों के रूप में तो यही कहना, विधि पूर्वक तो यही है, जैसा शास्त्र वैसा मंत्र, शास्त्र के अनुसार ही मंत्र होता है। कई ऐसे गड़बड़ मचा रही हैं, पुजारी गीता जी के हैं और हरे राम जपते हैं, ये वैसे ठीक नहीं। शास्त्रीय रूप में वैसे दोनों में कोई अंतर नहीं, वो भी वही है, लेकिन क्योंकि गीता पर पुजारी हैं और गीता में बार बार वासुदेव आएगा, गीता के बार बार अवतार आएगा, तो वो बात भले नहीं ढुकेगी, नहीं अप्रोप्रिएट नहीं रहेगी, युक्ति युक्त नहीं रहेगी। जो गीता में शब्द माधव आता है, गीता में तो गोविंद आएगा, हाँ गीता में तो अरिसूदन आएगा, तो फिर अर्थ क्या लगाओगे? उधर कुछ और, उनके संबोधन और है रमेन के। इसलिए हमें उसी के अनुसार करें, जैसे कि हमारा अपना मन का भाव हो, वैसे शास्त्र हो। अब लीजिए मैं इस पर प्रकाश डालता जाऊं। साधना जैसे हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति में होता है पूर्ण रूपेण मन भगवान में लगाना। भगवान में तब लगता है जब भगवान कोई उत्तम मान लिया जाए, और उत्तम माने बिना रह नहीं सकते हम भगवान को, चूंकि वो सृष्टि का बनाने वाला, जो सृष्टि को बनाने वाला वो ऐरा गरा नहीं होता, वो सर्वशक्तिमान होता है। सृष्टि के बनाने वाले में ये दो गुण चाहिए, एकाग्र रहना दराज। सृष्टि बनाने वाले में ये दो गुण चाहिए, सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ। सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ, जो चाहे कर दिखाए, ये सर्वशक्तिमान कर सकता। दोनों लाजम और जूम जे, सर्वशक्तिमान कौन? जो सर्वसमर्थ। सर्वसमर्थ कौन? जो सर्वशक्तिमान। ओए मेरे रब्बा, ओए मेरे रब्बा, ओए मेरे रब्बा, ध्यान सुनिए। सर्वशक्तिमान कौन? आप बोलो। सर्वसमर्थ। सर्वसमर्थ कौन? सर्वशक्तिमान। ये दोनों ही इंटरडिपेंडेंट है। सुनो इस राज की बात भगवान जी की। जो सर्वशक्तिमान होगा वो सर्वसमर्थ होगा, जो सर्वसमर्थ होगा जो चाहे कर दिखा सर्वशक्तिमान होगा। दोनों ही जरूरी है। अच्छा, उसे हम भगवान कहते हैं। मैं रुक जाता हूं, अगर आपको कोई संशय है तो ये पूछ लीजिएगा। भगवान ही सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है। दो नहीं हो सकते सृष्टि में, सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ। हाँ, ब्रह्म विष्णु महेश को नहीं कहा, अगर कहती है तो आपकी भूल, आपकी गलती। ब्रह्म विष्णु महेश तो देवता हैं, उत्तम देवता कह लो। भगवान के हाथ की कठपुतली है, नारायण जी के हाथ की कठपुतली। अच्छा, इसलिए वो नारायण जी सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है। अच्छा, अब ये बात भगवान करे आप सब में समा जाए, ये सब में आ जाए। हाँ, अब मन भगवान की भक्ति करेगा, क्या बार बार भगवान में लगा रहेगा। क्योंकि उत्तम की भक्ति होती है, जिसको हम उत्तम कहें। शुरू से देख लो आप किस दुकान से चीजें लेती है, जिसको बाकी दुकानदारों से उत्तम मानते हो। मैं एक ही बात क्लियर करूंगा, कैसे देख लो, दुकानें तो कई हैं, पर आप उसी दुकान से जिसको आपने उत्तम माना, जिसको आप श्याम सुंदर उत्तम कह रहे हो, उसी से आपका लेन देन है। हाँ, आपने बच्चे को स्कूल में कहा डाला जो बाकी स्कूलों की अपेक्षा अच्छा लगा। आप किसमें एडमिशन लेती हैं जो बाकियों की अपेक्षा अच्छा लगे?
आप कौन सी ट्रेनिंग ले रही हो? ए सो एंड सो, जो भविष्य के लिए अच्छी रहे। हाँ, वही ट्रेनिंग लेती है ना जो उत्तम हो, हमारे भविष्य में काम आए। हम पति कौन सा लेती हैं? इतने नाम रखे लिए होती हैं जो कईयों की अपेक्षा में अच्छा लगे। आप एक एक बात लो, कपड़ा लेने गई हो, आपको 4 5 6 थान दिखाए गए, कौन सा लिया जो बाकियों की अपेक्षा आपको अच्छा लगा? एवरीवेयर यू प्लीज सी एंड परसीव। अभी बाहर आ गई, कई घड़े लेने जाएंगे छबीलों के लिए, आपसे भी हम अब की बार मोटे मोटे घड़े ले रहे हैं छबीलों पे रखवाने के लिए। तो कौन से घड़े हम लेंगे जिससे टंकार हो, भरभराई आवाज ना आए, टंकार आए, वही घड़ा लेते जो उत्तम है। अब देख लो, मकान कहां बनाते हो जो बाकी स्थानों की अपेक्षा उत्तम हो। तो ये हमारे मन का स्वभाव है। हर जगह जो चीज भी चुनेगा, लेगा, देगा, रिश्ते बनाएगा, मित्र बनाएगा। और तो और यहां भी देख लो, आप उन्हीं के पास बैठती हो जो आपको अच्छी लगती है, वरना आपका दिल नहीं करता। अगर कोई और आप बैठे तो पता नहीं आप ये इसके अंदर क्या लगा हुआ है आपके, यूं मार हरी तो नहीं, क्या हो गया है, तू यहाँ क्यों आ गई, तू क्यों आ गई, आपको अच्छा ही लगता। कैसे मन का स्वभाव है। कोई जरा कोई ऊपरी आ जैसी, जैसे कोई चिड़ी के पास दूसरा चिड़ा आ जाए, उसकी चोचे मार मार के बेचारे को तंग कर मारती है, उठ में चिड़े तू क्यों आ गया। इसी तरह हमें हर जगह एवरीवेयर वी सी कि जो हमें उत्तम लगता है, माइंड इज देयर। तो इसी तरह हमारी महापुरुषों ने कहा, जिसने दिन रात भक्ति कमानी है, भगवान को उत्तम मान ले, ये समझता हुआ भगवान ही सर्वशक्तिमान है, भगवान ही सर्व समर्थ। आप इसके बारे में कुछ संशय नहीं। जब आपका चारों ओर से मन अगर नहीं हटा तो आपने भगवान को उत्तम नहीं माना। अगर कहीं और मन जाता है तो आपकी बात किस्मती कि आप भगवान को उत्तम नहीं मान रहे, वरना कहीं जा ही नहीं सकता मन। जो ये कहते हैं मेरा मन एकाग्र नहीं है, थप्पड़ मारे अपने मुंह के ऊपर, आपने भगवान को उत्तम ही नहीं माना। अरे तूने भगवान को उत्तम कहा ही नहीं, अगर तेरा मन जा ही नहीं सकता फिर। यह हर एक का अनुभव है, अपना अनुभव है, हर एक का अनुभव है, उत्तम की ओर मन जाता है। अच्छा, जो पुरुषोत्तम इस तरह जिस शब्द लगाया भगवान ने, पुरुष उत्तम। देखिए, पुरुष को अलग कर दो, पुरुषोत्तम नहीं होता, शब्द पुरुष जमा उत्तम, सुप्रीम अमंग ऑल द वर्ल्ड्स, सुप्रीम अमंग त्रिलोकी, हम भगवान को कहते हैं सुप्रीम। सुप्रीम के बाद तो कोई शब्द ही नहीं है, उत्तम के बाद कोई शब्द नहीं होता। उत्तम तो एक चोटी का शब्द है। अच्छा, ये कितना अच्छा भगवान कह रहे हैं, जो पुरुषोत्तम इस तरह जाने मुझे, दिले हक नजर से जो माने मुझे, तो भारत समझ बाखबर है वही। वो क्या करेगा, वो तन मन से करता गए भक्ति। तो क्या आपने मन ने उत्तम भगवान को माना, फिर चलते फिरते आपका मन उत्तम में लगेगा। ये कभी हो नहीं सकता कि उत्तम माने और फिर ना मान लगे, ये हो ही नहीं सकता। 2 और 2 4 ही रहेंगे, 2 और 2 3 और 5 तो हो ही नहीं सकते। एक एक मेरी मैया, मेरी बच्ची, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई जो कल्याणकामी है, ध्यान देने वो अपने साथ मजाक कर रहे हैं, जिनका मन एकाग्र नहीं होता। एक एक बात भगवान की मुझसे खरी करवा लो। अगर आपका मन एकाग्र नहीं होता, चलते फिरते नहीं भगवान में रहता, आप अपने साथ जुल्म कर रहे हैं। आपने भगवान को उत्तम नहीं माना, पखंडी मत मानो, अपने साथ मजाक मत कर मेरी देवी। मान लो कि मेरे भगवान जी उत्तम है, मान लो, जान लो कि प्रभु से बढ़कर कोई उत्तम नहीं हो सकता। भगवान से ही मेरी सुगति होनी है, भगवान ही मेरी गति करने वाले, चूंकि वो उत्तम है, वो मेरे इष्ट देव है। बस इसके बारे में कोई संशय नहीं होना चाहिए, एक नए पैसे का भी संशय नहीं होना चाहिए कि भगवान ही। और आप में सतगुण बड़ा हुआ है, बड़ी जल्दी ये बात आपके मन में गहरी उतर जानी चाहिए। गॉड इज द बेस्ट, गॉड इज द सुप्रीम, गॉड इज द फाइनल अथॉरिटी। गॉड इज द बेस्ट, गॉड इज सुप्रीम, गॉड इज द फाइनल अथॉरिटी। नो मोर ऑब्जेक्शन, नो मोर सस्पिशन, कोई संशय नहीं रहता। परमात्मा के प्रति कोई संशय, फिर हमें अपनी साधना के प्रति कोई संशय नहीं। जिसको परमात्मा के प्रति संशय नहीं है, उसकी साधना दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति कर जाती है। आप कहेंगे साधना क्या, उसका मन भगवान में लगा रहेगा, उसका मन इधर उधर जाएगा ही नहीं। उसके ऊपर तो ये श्लोक लागू हो गया, न हो उसको फिक्रे
चुनाव चुनी, कहे योग का उसको मसल नशी। वो योग की चौकी पर जम के बैठ गया, या योग में वो दृढ़ हो गई क्या, जिसको इधर उधर संकल्प ही नहीं आते। संकल्प किसको नहीं आते भगवती मेरे सजनों, जिसने अपने प्रभु जी को उत्तम मान लिया। आप देख लीजिए, मैंने एक एक दृष्टांत दिया। छोटा सा घड़ा लेना होता पानी भरने के लिए, जो केवल सीजन में जाता है गर्मी में, तो भी उत्तम समय के लेते हैं। सब्जी लेनी हो तो उत्तम देखकर, कई टोकरे भरे पड़े हैं लेकिन हम तो उत्तम सब्जी लेंगे। कई कपड़े हमने देखे उत्तम थान, जिसको हम समझते हैं उत्तम, हम तो वही लेते हैं। अभी अब स्कूल में बच्चे दाखिल करा रहे हैं, जो स्कूल अच्छा, बाकियों की अपेक्षा। उत्तम का मतलब होता है कंपेरेटिवली टू अदर, कंपेरेटिवली टू अदर्स, दूसरों तुलनात्मक रूप में अच्छा। तुलनात्मक, जब तुलना की जाए, तुलनात्मक रूप में अच्छा। डॉक्टर आपने वही बना रखा है खानदान का, जो बाकियों की अपेक्षा आप समझती हैं अच्छा। शाबाश। अब आप समय यहां गुजारने आते तो आपने समझ लिया कि यह समय यहां गुजारना कहीं और जाने की अपेक्षा उत्तम है। आप अपने मन को देख लो, वरना इस समय कहीं और भी गुजारा जा सकता था, लेकिन आपके मन ने समझ लिया कि यहां आना बाकी की जगह अपेक्षा उत्तम। इसी तरह जीव जिसने अब अच्छी किस्मत है और मान लीजिए मेरे भगवान जी ही उत्तम है, उन्हीं से ही मेरा कल्याण होना है, वही मेरे आवागमन को खत्म करने में समर्थ है, बस मेरा पार। अब आपकी साधना बड़ी जल्दी बढ़ती, यही हमारे अभिषेक है। शीघ्र कल्याण कैसे हो, भगवान को उत्तम मान लो। और अगर आप कहते मैंने उत्तम मान लिया, हर एक मैया उपस्थित कह रही है मैंने उत्तम मान लिया, फिर भटकर मान। जब 5-6 लड़के होती हैं, शादी करनी है आपने अपनी लड़की की, हाँ तो देखा भी ये उत्तम है, इनकी अपेक्षा मंगनी हो जाती है, फौरन बनी करते कि ये उत्तम है, छुट्टी। इस समाज में देखते हैं हम इसी तरह। तो इससे देखिए, तो अगर हमने कहा भगवान जी मेरे उत्तम है, हाँ बस मन लग गया, फिर तो ये प्रश्न ही नहीं उठता कि मेरे मन विक्षेपता में है। इसका मतलब ये है कि आप भगवान को सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान कह के उत्तम नहीं मानते, वरना कभी भगवान का ये फरमान झूठा हो सकता है, जो पुरुषोत्तम इस तरह वो तन मन से करता है भक्ति मेरी। जिसमें कोई कमी है यही बैठे बैठे दूर कर लो। जिस मेरी देवी में किसी प्रकार की कमी, अगर मन भटकता है आपका, आप बैठे जाप में तो नहीं जाप में लगता, तो आपकी अपनी भूल उसी बार थप्पड़ लगाया करो, जोर जोर के अपनी रियायत मत करो, दो लगाओ थप्पड़ जोर के। मन तो भगवान को तो नहीं मानता हूं, फिर भाग दौड़ बंद, फिर अपनी विक्षेपता बंद। गीता तो यूं चुटकियां मार मार के हमें साधना करवा देती। अगर आप सही समझे और जलन हो आपके देखा मैंने इस जन्म में अपना कल्याण करना ही, इसलिए तो गीता का सत्संग उत्तम माना जाता है। गीता उधार धर्म नहीं करती, भगवान की कसम, गीता नकद सौदा करती है। नकद समझो और तलीन हो जाओ, समझो और तलीन हो जाओ, उधार नहीं नकद। गीता के विषय में क्या रहता है, ये उधार धर्म नहीं मानती, ये नकद धर्म मानती है। बात अच्छी लगी, अपनी बना लो। फौरन दुकान पर गए, ये चीजें मुझे अच्छी लगती है जी, हाँ ये 10 रुपए की है, 10 रुपए दीजिए। फौरन कई दुकान ऐसे थे, रुपया दीजिए 10, ये लो 10 रुपए की चीजें। न कोई उधार नहीं, कोई बात नहीं, चीज नहीं, ये भी नहीं कि पहले चीजें दो फिर रुपया दो। कई दुकानदार जिनकी चीजें अच्छी हैं तो वो कहते रुपया दीजिए 10 रुपए और ये दीजिए। गीता ये धर्म है कि श्रद्धा कीजिए और मन में रखिए, श्रद्धा कीजिए और मन में रखिए। शीघ्र कल्याण कैसे हो, शीघ्र जी अटूट श्रद्धा हो, भगवान पे पूरा विश्वास हो कि इन्हीं से मेरा कल्याण होना है, कोई संशय नहीं उठेगा। भगवान के प्रति मैं कह रहा हूं, फिर साधना के प्रति कोई संशय नहीं, साधना के प्रति भी कोई संशय नहीं। ध्यान देना मेरी देवियों के बस इसी तरीके से मेरा कल्याण होता जाएगा, क्योंकि उधर भगवान ने यकीन दिला रखा है, सदा मेरा पैगाम मिलना मेरा उसको आसान है। तो वृत्ति आपकी चल पड़ी भगवान की ओर, चाहे चलते फिरते उठते बैठते कई किसी प्रकार के आप कार्य कर रहे हो। सुनो ना सजनों देवियों, आपका मन लगा कि नहीं? नहीं लगा तो आप अपने साथ मजाक कर रहे हो, अपने साथ जुल्म कर रही हो, आप अपने साथ वैर कमा रही हो। इसलिए नहीं लगा कि आपने भगवान को उत्तम नहीं माना, तो मन और किस जगह जाता? आप कहते मेरा मन लगा, तो कहां जाता है? तो क्या आप उसको उत्तम मानती हैं? हाय, सीधे खड़का के कह दी बात बाबा ने, क्या आप उसको उत्तम मानती हैं? नहीं, वो चीज तो चलायमान है। तो फिर मन गया कि उधर
फिर तो प्रभु का चिंतन होना चाहिए। इसके फौरन बाद कहते हैं कि तुम्हें मेरा चिंतन चल रहा है लगातार। पहले कहा अगर मुझे उत्तम मानते हो तो मेरी भक्ति करोगे, अगर मेरी भक्ति करोगे तो भक्ति से मेरी मुझे जान कि मैं कौन हूं, क्या हूं, है ना। ये नकद धर्म खड़का के बाद, जैसे रेबड़ियां कड़ाकेदार, भगवान की वाणी कड़ाकेदार, सीधी कह दी कि इतना अगर मन है तो भक्ति से मेरी मुझे जान ले। ये मार्ग तो बड़ा आसान है, मेरी गीता मार्ग बड़ा आसान, समझना बड़ा मुश्किल है। एक बार समझ आ जाए तो बात गई। हिसाब का तरीका समझ आ जाए, चाहे कैसा भी आपका अर्थमेटिक का सवाल हो, पर एक तरीका समझ आए कि इस तरीके का ये सामान्य ब्याज होता है, उसका तरीका ये होता है, और जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसका तरीका ये। फौरन सवाल निकल आता है, फौरन इसका तरीका, इसका मेथड क्या है, इसका मेथड ये होता है, निकल आया सवाल। इसलिए गीता जी की बात समझ में आ जाए, लग गया मन। अच्छा, मन की भटकन बंद, वरना भगवान कभी ना कहते है अभ्यास और वैराग में कमाल। अगर आप बोलो, अपने मुंह से बोल रहे हो, दिल आ जाए काबू में कुंती, सीधे खड़का के भगवान ने खरी बात कही कि नहीं। अगर आपको ये विश्वास है, अभ्यास हो गया है कि भगवान उत्तम है, हाँ, तो लो, मन तो गया, मन तो महाराज जी का चिंतन किया। बेटे दुनिया निभानी बड़ी मुश्किल, गृहस्थी निभानी बड़ी मुश्किल, पत्नी बन के रहना बड़ा मुश्किल, पति बन के रहना बड़ा मुश्किल, आजकल बाप बन के रहना बड़ा मुश्किल, नौकरी करनी बड़ी मुश्किल, और रब दी सोए भक्ति कमानी बड़ी आसान है अगर गीता की भक्ति है तो। अगर गीता जी के अनुसार समझ से भक्ति, अंधाधुंध भक्ति नहीं, बासमझ भक्ति, बेसमझ भक्ति नहीं, धन्य जट वाली भक्ति नहीं है, समझ वाली भक्ति, मीरा वाली भक्ति, विचार वाली भक्ति, अटूट श्रद्धा वाली भक्ति। फिर तो जी बड़ी जल्दी का हम पढ़े लिखे हैं, हमने समझ वाली भक्ति करनी है, बेसमझी वाली भक्ति नहीं। हमने ढोल के छैनियां नहीं तोड़ने, हमारी भक्ति विचार की भक्ति है, छणके वाली नहीं, ढहलके वाली के। 1 घंटा तो जाप में कर दे रही है, करता रहा, उसके बाद मन में फिर कहीं गया, मंदिर में बैठ करके मैंने छैने बजा लिए, मन मेरा लगा रहा, उसके बाद बस खत्म। ये वो अंधाधुंध भक्ति होती है। क्यों मैं भगवान का जाप करूं, क्योंकि भगवान के सिवा कुछ भी नहीं, भगवान ही। अगर ये कार्य दिन मरे मारा हर समय भक्ति नहीं करेगा, क्यों भगवान का जाप करे, क्योंकि भगवान ही उत्तम है, भगवान ही सर्वसमर्थ है, भगवान से ही मेरा कल्याण होना है, और सदा रहने वाली शांति मुझे अपने मालिक से मिलनी है। लो, अब भज के जाएगा भगवान की तरफ मन, चाहे हम किसी प्रकार का व्यवहार कर रहे हो, किसी प्रकार की बात कर रहे हो। मैं कहता हूं अगर ये नहीं होता तो फिर आपका आना यह व्यर्थ है। कितनी भी सीधी बात मुद्दे से कह रहा हूं, फिर कोई फायदा नहीं यह आने का। ठोस लाभ तब है कि हम भगवान की बात सुने, हाँ, विश्वास करें कि ये बात तो बिल्कुल ठीक है, फिर जम जाए मन। सीधी बात मेरे बच्चे, बस मन जम जाए फौरन। अगर आपका दूध अपनी गैया का है, अपनी भैंस का है, तो आपने जामन डाला, जमा क्यों नहीं, फिर जामन ठीक नहीं, जामन बहुत पतला आपने डाला है उसके अंदर, जामन थोड़ा सा गाढ़ा भी होना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल पतला पानी हो ना, जरा गाढ़ा जामन हो। गाढ़ा जामन का मतलब होता है जब हम अपने हाथ में डालें तो कुछ उसके दाग लगे, ये क्या होता, पानी की तरह बह गया, तो ऐसा जामन शायद दूध ना जमाए। जब दूध अपनी भैंस का है, अपनी गैया का है, तो जम जाना चाहिए। जब वाणी अपने त्रिलोकीनाथ भगवान की है तो मन जम जाना चाहिए। अगर श्रद्धा पतली ना हो तो आय में मर गया ओए। अगर श्रद्धा पतली ना हो, श्रद्धा गाढ़ी हो, आहा, तो वाणी तो भगवान की है, वाणी की संत की नहीं, महात्मा की नहीं, गुरु की नहीं, वाणी तो त्रिलोकीनाथ नारायण की है, जो कह रही है जो है मेरी तालीम पर कार्बन, जो मेरी शिक्षा के अनुसार जीवन बनाए जा रहे गए, अकीदत से पाबंदे अरशाद गए, वो कर्मों के बंधन से आजाद भगवान के, वो आजाद हो गए, वो स्वतंत्र हो गए। बहुत अच्छी सीधी शब्दों में आपको समझा रही है। आ जाओ नेक जीवो, लाभ उठा लो। शीघ्र कल्याण किसका होता है, जिसके मन में कोई संशय भगवान के प्रति नहीं, कोई संशय अपनी साधना के प्रति नहीं। साधना के प्रति तब शंके हो जब भगवान के प्रति भगवान के प्रति है ही। मेरे इष्टदेव सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ है, बिल्कुल
उन्हीं से सारी सृष्टि बनी है, वही सृष्टि का पालन कर रही है और सृष्टि एक दिन भगवान में समा जाएगी, कोई संशय नहीं। हाँ, अब आपको साधना के बारे में कोई संशय नहीं, अपनी भक्ति के बारे में। अब आपका भक्ति कब शुरू होती है, मैं फिर क्लियर कर देता हूं, वक्त बहुत थोड़ा है। भक्ति कब शुरू होती है? जब मन लगातार भगवान की ओर जाए। उससे पहले कृष्ण नहीं मानते भक्ति। ए ब्राह्मण भाई, ए भाई वृत्तामल, उससे पहले भगवान भक्ति मानते ही नहीं। अगर लगातार मन के विचारों का प्रवाह भगवान की ओर नहीं जा रहा, तब तक भगवान भक्ति नहीं मानते हैं। एक एक बात करिए, सुनो अपने भगवान की। भक्ति कब है? जब लगातार विचारों का प्रवाह भगवान की ओर जा रहा, तब भक्ति होती है। जरा ध्यान से लो, किसी खड़का के भगवान बात कह रही है। लगातार प्रवाह भगवान की ओर, आहा, विचारों का प्रवाह, चिंतन केवल भगवान का हो रहा, वो उस वक्त ये भक्ति हो रही है। मैंने 10 मिनट जाप कर लिया, गलत है, फिर मेरा मन कहीं चला गया, ये भक्ति नहीं है। भगवान इसको भक्ति नहीं मानते, इसको जाप करना तो मानते हैं, ये जाप करना है। अच्छा, जाप करना, इसको जाप करना तो मानते, जाप किया। भक्ति करना क्या? भगत का मन लगातार भगवान की ओर बह गया, भगवान की ओर चला गया, तब वो होती है। आहा, अगर चाहे उस खुदा का वसाल, क्या करूं? रख उनकी मोहब्बत का दिल में रखा, मन में सदा उनका विचार शुरू हो गया। एक एक बात सुन लो अपने भगवान की क्लियर। अच्छा, तो विचारों का प्रवाह भगवान की ओर कब होता है? केवल भगवान से ही मेरा कल्याण होगा। जरा केवल लगा लीजिए, केवल भगवान से ही मेरा कल्याण होगा, और मेरा कल्याण कोई नहीं कर सकता भगवान के अतिरिक्त। इन्हीं से मेरा कल्याण हो जाना है। फिर जीव का विचार का प्रवाह भगवान की ओर, फिर सदा ही चिंतन भगवान का होगा। शाबाश शाबाश। देखिए, भक्ति किसी को भगवान मानती है, जो करती है खालिस इबादत। खालिस इबादत क्या होती है? यक दिल हूं, जी में न रखे। उनके मन में द्वैत दुनिया का भाव खत्म हो जाता है। कर लो ऐसा, ये बड़ा आसान है। ये हमारे गीता का बड़ा आसान है। रामायण का मार्ग और प्रकार का है, भागवत पुराण का मार्ग और है। आपने ये जो गीता का मार्ग है, ये बहुत ही सरल है, क्योंकि बुद्धि खोल के ये बात की गई है। बिल्कुल समझा के आपको बात कर दी गई, दलीलें दे दे के आपको समझा दिया गया। उत्तम की भक्ति करो, उत्तम भगवान जी। क्यों? उत्तम सर्व समर्थ है, प्रभु सर्वशक्तिमान है, उन्हीं से हमारा कल्याण होना है। वही हमारा कल्याण कर सकता है जो सर्वशक्तिमान सर्व समर्थ। तो मेरे सज्जनों, मेरी कल्याण कामनी देवियों, बस अब क्या होगा? चाहे आप कैसे भी काम कर रहे हैं, चाहे आप कहीं भी गए हैं, आपका मन भगवान के साथ। शाबाश। आपका मन मेरी देवी महाराज जी के चिंतन कर रहे हैं, प्रभु के चिंतन में लग जाता है। ऐसे जीव कल्याण कर गए, बड़ी जल्दी अपना कल्याण कर देंगे, शीघ्र कल्याण हो जाएगा। श्री कल्याण का मतलब तली न जाएंगे भगवान की जात में। श्री कल्याण का मतलब मैं बताऊं आपको क्या होता है? ख्याल उनके मन में विचार, ये होता है कल्याण। इनकी जो संकल्प खिलाफ थे, मां के, बाप के, बहन के, भाई के, अब हम कर्म करते हुए नजर आएंगे। संकल्प की दुनिया में नहीं मरेंगे, संकल्प विकल्पों की दुनिया में हम नहीं मरेंगे, हमारा मन एकाग्र हो जाएगा। लेकिन अवस्था हर एक ने यही बनानी है, ख्याल उसके मन में विचार जाएंगे। जिम्मेवारियां भी मेरे सज्जनों, मेरे देवियों कम हो जाएंगी, बहुत कम हो जाती हैं, और संकल्प विकल्प संसार संबंधी बंद। और अगर कोई मेरी देवी कहती है, मेरे सज्जन पुरुष कहते हैं मेरे संकल्प बंद हो रहे, तो आप समझिए कि मैं पखंडी बन रहा हूं। अगर मैं भगवान को उत्तम कहूं तो कोई कारण ही नहीं कि मेरे संकल्प बंद न हो जाए। सुनो नेक जीवो, सुनो, ओ मेरी कल्याण कामनी देवियों, सुन लो मेरे भगवान की वाणी, सीधी खरी खरी वाणी। महाराज जी कहते हैं मेरे में तली न जाता, वो तो क्या, वो तन मन से करता गई भक्ति मेरी। ये श्लोक अपने पे लागू करो, तन मन से कहो, बुद्धि से और मन से। भगवान ही उत्तम है। क्यों? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान सर्व समर्थ है। देखो मैं कितनी बार दुहाई किए जा रहा हूं। हाँ, बस उन्हें वही मेरा कल्याण कर सकती है। दैट इज ऑल। मन जमा, भगवान की ओर गया। भले आप व्यवहार कर रहे हैं, व्यवहार करेंगे, संसार का व्यवहार जो भी है, जो भी जिस समय का कर्तव्य है, वो आप कर देंगे, लेकिन मन भटकेगा नहीं, मन में विक्षेपता नहीं आएगी।
मन इधर उधर नहीं जाएगा। हाय, मन की ये वो बात ही खत्म हो गई जो अर्जुन ने कहा था कि हवा बंद होती नहीं जाल में, ना काबू में आए किसी हाल में। तो ये कब होता है? जब संसार को सच्चा समझा जाए और इसकी कामना की जाए, इसकी इच्छा की जाए। तो भगवान ने फौरन ही दो गुण बताए, अभ्यास और वैराग में कमाल दिला जाए, काबू में तुझी जाए। अब किस चीज का अभ्यास करना? भगवान उत्तम है। हम पहले हमने संसार को उत्तम कहा, संसार के प्राणी पदार्थों को कहा उत्तम है, सुखदायी है। अब फौरन हमने पासा पलटा, अपनी अज्ञानता को दूर किया। भगवान ही उत्तम है, भगवान ही सुखदायी। बिल्कुल ही हमने अबाउट टर्न कर लिया कि संसार उत्तम नहीं, इसलिए उत्तम नहीं, चलायमान है, ये जा रहा है। मेरे प्रभु जी ही उत्तम है और उन्हीं से ही पूर्ण रूप सुख मिलता है, कल्याण वही कर सकते हैं। बस इसके बाद भगवान ने क्या क्या नहीं कहा, आपको क्या क्या वचन नहीं दिया। आहा, ऐसे देखिए ना, ये है नकद धर्म, ये है नकद सत्संग। फौरन अपना कल्याण, फौरन कल्याण किसका? जिसका मन भगवान में जम गया। दूध का कल्याण कब होता है? जब वो जम के दही बन जाए। जीव का कल्याण कब होता है? जब जीवात्मा जम के भगवान में टिक जाए, इधर उधर भटके नहीं, इधर विक्षेपता ना हो। सज्जनों, कुछ कर लो, ठोस रूप में कर लो। सत्संग सिर्फ आने का नाम नहीं, सुनने का नाम नहीं, पढ़ने का नाम नहीं। सुनो मेरे एक एक बात भगवान जी की। सत्संग आने का नाम नहीं, सुनने का नाम नहीं, पढ़ने का नाम नहीं। सत्संग प्रणाम का नाम नहीं, दंडवत प्रणाम किया भगवान को, यह प्रणाम नहीं। सत्संग मन को जमाने का नाम। काय सत्संग मन को टिकाने का नाम है। भगवान ने एक नहीं अनेक बार कहा। देखिए 12वां अध्याय, ये कितना चोटी का फरमान है, कितना गजब का। देखिए बेटी, भगवान कहते हैं मैं उन्हें भव सागर से पार करने की पूरी सहायता करूंगा। जरा देखिए ये फरमान कितना उत्तम है। मैं करता हूं अर्जुन, जरा एक एक मैं उन्हें सफल करूंगा। कामगार होता सफल करना। देखिए एक एक शब्द देखिए, ये मार के आप तो फटाफट पड़ जाते हो, पर नहीं रुका करो। ऐसे श्लोक तो हम बार बार रुके। मैं करता हूं अर्जुन उन्हें कामगार, किससे कामयाब करता हूं? तनाशक के फानी समुद्र से पार, आवागमन के समुद्र से मैं उन्हें परले पार पहुंचा देता हूं। जरा देख रही, तनाशक कहते हैं आवागमन, मरना जन्मना मरना, इससे निकाल देता हूं। किन का? जरा देख लो, मैं भी देखूं। खड़का के सीधे आ जाओ, आप भी देखो। दिल अपना जो मुझ में, मुझी से निजात में मुक्ति अपनी। सीधी बात बिल्कुल क्लियर। जिन्हें अपना मन पूर्ण रूप, मन नाम है विचारों का। मन, हार्ट कुछ और है। हार्ट तो लोथरा है, मांस का लोथरा, जिसे हम अंग्रेजी में हार्ट बोलती हैं, अपनी भाषा में हृदय बोलेंगे। ये हृदय, ये मन। मन तो विचारों का पुतला है और हृदय एक ऑर्गन है जिसमें खून आ जा रहा है। वो अलग है, वो तो ऑपरेट करके देखा जा सकता है। लेफ्ट की तरफ हार्ट है और ये है हमारा, ये है मन, विचारों का पुतला जो नाभि से 10 वाले ऊपर सोचते रहता है, विचारता है। इसका कोई रूप नहीं होता, विचारों का है। तो जिसके मन का, जब भी मन आया समझे विचारों का पुतला। तो विचार अगर भगवान की ओर गए तो विचार किसके आती हैं? जिसको हम अच्छा मानते हैं, जिसको उत्तम मानते हैं। अब गलती से, भूल से हमने संसार को उत्तम माना, अब भगवान जी गीता से हम भगवान को उत्तम मान रहे हैं। बस देख लीजिए, उधर चलिए फिर। और फिर वही फरमान मेरे भगवान का। हाँ, क्या चाहते हो प्रभु? मुझे समझ आ गई कि आपके नजदीक पहुंचने मेरा कल्याण है। तो अब उनका कल्याण है। अगर चाहे उस खुदा का वसान, तू मेरा दीदार चाहता है। गीता कह रही, देख ले मेरी बेटी, मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों, तू मेरा दीदार चाहता है, रख उनकी मोहब्बत का दिल में। फिर बात वहीं आ गई कि विचारों का प्रवाह भगवान की ओर, विचारों का प्रवाह भगवान की ओर। और हम लगाए कहां? और तो कहीं कल्याण है ही नहीं। बाकी व्यवहार है, वो घर में करनी है, बाजार में करनी है, और जगह व्यवहार है, करनी है। व्यवहार तो हम करेंगे, इतबार हम उसी जात का करेंगे, उसी का ही चिंतन करेंगे। तो बस भगवान ने क्या किया? ऐसे जीव तो तलीन हो गया। क्योंकि नियम भगवान का क्या है? कितना अटल नियम,
आप अपने अंतःकरण की तख्ती पर मोटे अक्षरों में लिख लो, लगाई थी लो जिससी हासिल हो। जिसकी मन की वृत्ति लगी हुई है जहां, उसी में तलीन होने ही वाला है। आजमा के देखो ना, आप सारी मेरी देवियां आजमा के देखें कि भगवान का ये फरमान, इतना चोटी का फरमान, जिसकी वृत्ति जहां लगी हो वही समाना चाहता है, वो गया, गई गए। कौन मेरी बुद्धू लड़की भाग जाती है? जो किसी के साथ मिली हुई है और उसका चिंतन दिन रात करती रहती है, उसके साथ भाग जाती है। अगर मां बाप नहीं मानते, भाग जाती है। कहां भाग गई? जिसके साथ मन लगा हुआ। मन हमारा कहां भाग गया? जिसके चिंतन में लगा हुआ था। कितनी सीधी बात है। जो है जाको भाविता सो ताही के पास। जब ये सिद्धांत है, हाँ, तो वृत्ति तो हमने मालिक में लगा लेनी है, तो फिर क्या उसमें समा जाता है? ये आजमा के देखो। आपने अपनी जाति को देखा ही है, वृत्ति लगाई, चल, या तो शादी कर लेती हो या उसके साथ चली जाती हो। तो इस तरह हम अपनी मन की वृत्ति, हम भगवान को तो समझती हैं, लगाएं तो उधर भगवान नियम बताती हैं। उसी शायद से अर्जुन वासल वो लगाई थी लो उससे हासिल। आजमा के देख ले। यह है भक्ति, यह है नकद धर्म, यह है शीघ्र कल्याण करने का तरीका कि मैंने और का चिंतन करने नहीं। न से मेरे मन ने इतना दृढ़ करके बहुत फल पाया, आप भी पालो कि मैंने और चिंतन करने को नहीं। बस लानत मुझे कि मैं किसी और का चिंतन कर जाऊं, और चिंतन करने योग्य कोई नहीं, और कोई चिंतन करने योग्य नहीं। ऐसे खड़का के कह दो, कोई चिंतन करने के काबिल ही नहीं है सिवाय भगवान की सृष्टि के अंदर। चूंकि इस सृष्टि में चाहे अनेक गुण हो, एक ऐसा अवगुण है जिसने सारे गुणों को हटा दिया, सारे गुणों को तुच्छ बना दिया। कौन सा अवगुण है? इससे सार टिकता ही नहीं। चलो मेरी बेटी, तू राजे की राजकुमारी है। सुनो मेरे बेटे, जिसके साथ तू शादी करना चाहता है वो राजे की राजकुमारी है। राजे की लड़की या राजकुमारी है? चलो ठीक है, इकलौती लड़की है। अच्छा, लड़का ही कोई नहीं, राजपाट भी तुझे मिल जाएगा। अच्छा, तू बहुत पढ़ी लिखी है, सुंदरी बहुत है, सेहत ही बड़ी अच्छी है, और तू व्यवहार में बहुत अच्छी है, ये सारा कुछ है। हाँ, अब ये सारे गुण खत्म हो गए। तू चाहती है लड़के को, लड़का भी चाहता है, ठीक है, सारे गुण खत्म हो गए। क्या 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 क्या? अब तू कह रही शादी करना चाहती हो? हाँ, मैं करने को तैयार हूं, कर ले, पर मेरी एक बात है। हाँ, मैं तो 1 साल रहूंगी तेरे साथ। डर पिट्टा मुंह तेरा। अगर तू ये कह दे तो मैं तुझे 1 साल तेरे साथ फंसा नहीं। क्यों फंसाऊं? तेरे से तो मैं जुत्ती पहन लूं, उसको फंसा लूं तो वो अच्छा है, जो कम से कम 2-2.5 साल तो मेरे साथ रहेगी। मैं ऐसी औरत को क्या करूं जो साल के बाद क्या? क्यों ना, मैं तो जानती भी हूं कहां जा मेरी और दिल करेगा। तो ऐसे में कौन शादी करेगा जो टिके नहीं? संसार में यही अवगुण है कि ये टिकता नहीं, चाहे कितने इसमें गुण क्यों ना हो। जैसे कोई लड़की कहे मैं 1 साल के बाद आप चल जाऊंगी, कभी भी शादी नहीं हो सकती। तो संसार का एक एक चीज कह रही है, क्या मैंने टिकना नहीं, मैंने रहना नहीं। एक एक दिन मुकर्रर कर दिए मेरे भगवान ने इन प्राणियों के पदार्थों के, एक एक दिन। और उधर शंख में ध्वनि भी चारों ओर प्रसारित हो चुकी है, जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर। जो चीज रब ने प्रकट की है अपना काम करेगी वापस। इसलिए दाना कभी नहीं मन लगाएगा सिवाय अपने भगवान के, वो इनके साथ दिल टिकाएगा ही नहीं। सुन लो मेरी नेक देवियों, लो अब बढ़ती चलो, शीघ्र कल्याण हो गया। क्या हमारी वृत्ति मालिक में लगे? जल्दी कल्याण चाहते हो, वृत्ति मालिक में जोड़ दो। नहीं जुड़ती तो आपकी बेवकूफी, आपने भगवान को उत्तम नहीं माना। अगर आप भगवान को उत्तम मानते हैं, मन जुड़ गया। हाय, बस मैं तो ऐसा चाहता हूं बच्चे, ऐसे ही क्या नकद, तब भी मेरा मन प्रसन्न हुआ है, या इस मार्ग में लगा, या भगवान को सदा के लिए अपना बनाया। ये बात ही सीधी है। क्या कारण का हमारे जैसे गीता पर बिना किसी बेदाम गुलाम हुए पड़े हैं। उनकी बातें इतनी उत्तम है, दलील के साथ, विचारों के साथ, आर्गुमेंट के साथ, ज्ञान के साथ, भक्ति के साथ। हम जिस तरीके से साइकोलॉजिकली देखते हैं, फिलॉसफिकली देखती हैं, हम जिस तरीके से देखती हैं, बड़ी कमाल की बात। सीधी बात है, कोई ढकोसला नहीं, कोई ऊपर सुपर इंपोज नहीं किया गया,
कोई हमारे पर ये नहीं कहा गया मैं फलाना हूं, ये नहीं, सीधी बात कही, सीधे शब्दों में। मेरी बेटी, जैसे आपने सवाल के हिसाब निकाले हैं, अगर आपने अर्थमेटिक निकाले, अगर आपने अलजबरा किया, अगर आप ज्योमेट्री की है, तो सीधी बात। मेरी बेटी ने ज्योमेट्री पढ़ी, मैं इसको गीता को ज्योमेट्री की तरह मानता हूं। कैसे ज्योमेट्री के अंदर आपने थ्योरम किया होगा, प्रपोजिशन किए होंगे। हाँ, वन एंड ओनली वन परपेंडिकुलर कैन बी ड्रॉन गिवन पॉइंट ए बी सी। क्या मतलब? अगर हम एक ट्राइंगल बनाएं, ए बी सी ट्राइंगल, उसमें एक ही ट्राइंगल, अगर हम त्रिकोण बनाएं, त्रिकोण, तो उसमें एक ट्राइंगल गिरेगा, दो नहीं गिर सकते। वन एंड ओनली वन परपेंडिकुलर। अगर हम त्रिकोण बनाएं बच्चे, हाँ, तो उस ट्राइंगल बनाते उसमें एक परपेंडिकुलर गिरेगा। साबित करो। ये पहली प्रपोजिशन है। अगर आपने पढ़ा है तो थ्योरम पहली है कि तीन गिवन दिए हुए पॉइंट में से परपेंडिकुलर एक गिरता है। कैसे और क्यों साबित कर देते थे। बिल्कुल भगवान जी प्रपोजिशन की तरह आपको क्लियर कर देते एक एक बात। गीता अर्थमेटिक भी नहीं है, गीता अलजबरा भी नहीं है, गीता तो प्रपोजिशन है, गीता तो ज्योमेट्री है। हाँ बेटे, गीता तो बड़े तरीके से आपको बताती है कि अगर आप किसी बात को, जैसे मैंने कहा, उत्तम मानते हैं, उत्तम मानने के बाद मन का स्वभाव होता है उत्तम का चिंतन करना। उत्तम का चिंतन करने से उत्तम के गुण आ जाती हैं। Hence the triangles are congruent। ओए मेरे रूपा, ओए मेरे रूपा, जिसका आप हिंदी बोलते हैं इति सिद्धम, इति सिद्धम, सिद्ध हो गए वो बात। भगवान को उत्तम माना, देखिए इति सिद्धम कैसे ज्योमेट्री की तरह। भगवान को उत्तम माना, हाँ, मन भगवान का चिंतन करने लगा, हाँ, चिंतन करने से भगवान के गुण आ गए, हाँ, भगवान के गुण आए तो भगवान और उसमें लाइकिंग आ गई, तलीन हो गया भगवान के अंदर। क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो जैसा होता है उसी को वही चीज खींचती है। जब भगवान का चिंतन करने लगे तो भगवान के गुण आने लग गए, भगवान के गुण आने लगे तो गुणी गुणों की ओर जाता है। जिससे गुण आती हैं तो वो उदय ही तलीन होता। आए रब्बा, आए रब्बा। अब आप में सतोगुण था, आप ऐसे स्थान पर आए बैठे हो जिनमें रजोगुण में सिनेमा हॉल आए बैठे हैं और जिनमें तमोगुण में शराब के ठेके गए हुए। जैसे इंसान खुद होता है ऐसे स्थानों पर खुद जाता। इस तरह जब हमारे में सतोगुण आया, हाँ, तो सतोगुण आने से भगवान का चिंतन होने लगा, भगवान के गुण आने लगे, तो भगवान के गुण आने लगे, भगवान ने खींच लिया, क्योंकि उसे अपना रूप समझ जाती है। संसार को खींचा जब संसार के अंदर कंचन कामनी कीर्ति का प्यार आता, कंचन कामनी कीर्ति को महत्ता देते, संसार में खींच के अपनी ओर ले जाता। कितनी क्लियर बातें हैं। इसलिए गीता उत्तम शास्त्र माना जाता। आप किसी भी तरीके से देखो, दिस वे दैट वे, आपको शास्त्र बड़ा उत्तम दिखाई देगा। अगर आप पढ़ लिखेंगे, अगर आपने साइंस भी पढ़ी हुई है और साइंस के कुछ अगर लॉ आप इधर देखें, आश्चर्य उठेंगे, क्या कमाल का है शास्त्र। जरूरत है बेटी समझने की और अपना लेने की, तब तो मजा आया ना कि सत्संग हमने किया, भगवान की वाणी हमने सुनी कि हमारी काया ही कल्प हो गई, हमारे में आकाश पताल का अंतर आ गया। तब तो वाकई आपको लाभ होना चाहिए, बिल्कुल बदल जाए। बुद्धि में, इरादे में भक्ति, विचारों में भगवान का चिंतन, कर्मों में भगवान के लिए कर्म। प्रभु आप तो केवल कर्म आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने करने हैं, क्योंकि फिर हमारी कोई कामना नहीं, वासना नहीं, इच्छा नहीं, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं रहता, किसी प्रकार का भी नहीं। फिर तो एक भगवान जी रह गए ना, उन्हीं के लिए कर्म हो रहा है, उन्हीं की खुशी के लिए कर रहे हैं। ऐसे जीव आप खुद आजमा के देख लो। थोड़े ही दिनों में समाधि में गए। समाधि का मतलब हर समय जिनके प्रभु का चिंतन होता है उनका मन, समझो समाधि का अर्थ, हर समय जिनका मन में चिंतन भगवान का हो रहा है, संसार को तुच्छ जान लिया गया, उनका मन तन का चिंतन छोड़ देता है, तन और तनों का, बाकियों का भी, हाँ, और एक भगवान के चिंतन में रहता है। मन सूक्ष्म होकर बुद्धि में चला जाता है, बुद्धि में एक ही मैंने इरादा भक्ति ही कमानी है, तलीन हो जाता है। ये समाधि जिसको हम बोलेंगे डीप मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन। जी आप करके देख लो, मैं तो आपके बीच में हूं, मैं कहीं जा नहीं रहा, मैं बुलाया नहीं गया, मैं केवल आपके लिए आया बैठा हूं, तलीन भगवान की जात में। कितना आसान मारे गए अगर मैं पूरा समझा सकूं और आप पूरा समझ के रख सके अपने मन में, अपने मन में बिठा ले।
ये मार्ग बड़ा आसान है। गीता का मार्ग भक्ति कल्याणकामी जीवों के लिए बहुत आसान है, चूंकि ये विचार मार्ग है, सोचने का मार्ग है, निर्णय करने का मार्ग है, सत्य असत की पहचान करके सत्य को पकड़ने का मार्ग है। फिर जब हमने सत्य मान लिया, असत निकलना शुरू हो जाएगा। ये चीजें असत तो तब तक हैं जब तक के हम इनको महत्ता दिए बैठे हैं। जब आप इनकी इंपॉर्टेंस नहीं देते, ये मार्ग है शफाश, ये निकले फिर नहीं रहते अंदर। महत्ता दो तो चीज आपकी है, महत्ता ना दो कुछ नहीं आपकी। शराबी शराब पी रहा है, महत्ता दे रहा है, इनके जरा नुकसान देखने दो, महत्ता खत्म, शराबी खत्म। कोई भी बुरी आदत तब तक है जब तक महत्ता दे रखी है। कोई बुरा यार आपका यार तब तक है जब आपने महत्ता दी है। जो ही आपने महत्ता खींच, देख लो आपकी वो सहेलियां नहीं रही, आपके बॉय फ्रेंड बनाई फिरी, तू अब है नहीं बाबा, नहीं दिल करता, अब मन करता हो गया। वो फैशन तो हमारा गया, वो मेकअप करना गया, वो कई फ्रेंड वो गए, सिनेमा हॉल भी चले गए, वो स्कूटर के पीछे घूमना घुमाना, पतिदेव को कष्ट देना, वो अब कितनी बार कहता है मेरा नहीं दिल करता, मुझे शर्म आती है। ये लानत की बात है। देख लो मन बदला तो सब कोई बदल गया कि नहीं? वही अबाला, वही गरीब, वही मोहल्ला, वही सास ससुर, सारे वही है, लेकिन जनाब का मन ही नहीं रहा, विचार ही नहीं रहे, दृष्टिकोण ही बदल गया। सब कुछ वही होते हुए आपका दृष्टिकोण गीता बदल देती है। आपका एंगल ऑफ व्यू इंटायरली चेंज। ओ एजुकेटेड बॉय, इंटायरली चेंज। गीता यही चाहती है। क्या जो है कुछ नजर तो नजर में रही जिसकी, पर हमारा नजरिया बदल के रख दिया। मुबारक भगवान के, हम बड़े शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारा नजरिया ही बदल दिया। पहले नजरियों में फतूर था, दुनिया के नाम रूप थे, अब नजरिया में दुनिया बनाने वाला रह गया। अब हमारे दृष्टिकोण में भगवान रह गए हैं। परमात्मा और कल्याण करे, हमारा दृष्टिकोण में भगवान रह गए, हाय बाकी सब खत्म। ऐसे जीव बड़ी जल्दी अपना कल्याण कर जाते हैं, जिनकी नजरिया में भगवान, जिनकी दृष्टिकोण में भगवान, जिनके एंगल ऑफ व्यू में भगवान जी हैं। और इस संसार की सच्चाई वही है। बाकी सब चीजें आई और गई, आई और गई, आई, रन थ्रू रन थ्रू रन थ्रू, सब चीजें जिधर भी आपको नजर जाती है रन थ्रू। कितनी परिवर्तन आ गया। भगवान करे थोड़ा दिन आपको सत्संग और मिल जाए तो कितना परिवर्तन बन जाएगा। कितना ही आपका मन निर्मल और सूक्ष्म होकर, निर्मल और सूक्ष्म तलीन किसके अंदर? अपने आप में। अब जितना आप सुनते जा रहे, विचार करते जा रही हैं, उतना ही मन निर्मल हो रहा है, सूक्ष्म हो रहा है। ये दो बातें मन पे होती जा रही है, निर्मल और सूक्ष्म। निर्मल और सूक्ष्म मन भगवान की जात में तलीन हो जाता है। जैसे धागे के सिरे को लब लगा के हम बार बार मरोड़ी देती है दो उंगलियों में, बार 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 बारीक करते हैं और बारीक कर, ओ बारीक सुई की बारीक आंख में चला गया कि नहीं? जब हमने धागे को बार बार मरोड़ी दी दो उंगलियों को पपोटों में, इन्हीं पपोटे बोलते हैं, इन पपोटियों में यूं यूं हमने मरोड़ी दी, चला गया। इस तरह भगवान के विचारों को लेकर जब मन को सूक्ष्म और निर्मल किया, सूक्ष्म निर्मल सूक्ष्म, क्या हुआ? ख्याल उसकी, कितना बढ़िया तरीका है। वो मैं लाभ उठा के न चला जाऊं इस जहान से, आप भी लाभ उठा लो, आप भी उठा लो मेरे सज्जनों। आप याद रखोगे कि हमने गीता जी का सत्संग किया था, गीता का ज्ञान हमने किसी से लिया था। जब आप तलीन हो जाओ, जब मेरी देवियां सुनारी चोली में तलीन हो जाए, मालिक में एक, जो कौन से मालिक? जो आपके शरीर को चला रही हैं, जो सर्वव्यापी हैं और अपनी शक्ति रख के इस मुर्दा शरीर को चलाई जा रही है। एक बार तलीन हो जाओ, उन्हीं से सब कुछ मिल गया। छोटी मोटी गंदी मंदी खुशी लेने के लिए हम मरते रहे इधर उधर, फैशन बना, कोई दोस्त बना, कोई फ्रेंड बना, कोई लेवा फेयर कर। अब कितना मजा है। हर समय मन शांत, हर समय मन आनंदित, हर समय मन प्रसन्न, अपने आप में किसी कारण से नहीं, अपने आप में खुश, अपने आप में प्रसन्न। और मालिक की कृपा कितनी होती है, कितनी कृपा। ये भगवान करे आप जाने। मैं तो बहुत कुछ जान रहा हूं कि मालिक कृपा कितनी बरस जाती है, जो मन वचन कर्म सच्चे होकर भगवान के पक्के प्यारे बन जाते हैं। आ जाओ, भगवान जी की वाणी को समझो और तलीन होने की चेष्टा करो। आ जाओ मेरी बेटी, और समझो कि मैंने अपने प्रभु की वाणी को समझना है और तलीन हो जाना। समझो मेरे जैसों से,
शीघ्र कल्याण कैसी हो, विषय चल रहा है। शीघ्र कल्याण कैसी हो, उत्तम मानो अपने भगवान को। जिस प्राणी पदार्थ को उत्तम माना, ये हटा लो। इस श्लोक को सामने रख करके किसी प्रकार का संशय नहीं रहेगा। शकूक अपने कर दे वो सब तार, सब शकूक, शक यानी संशय खत्म, सब संशय खत्म। क्योंकि आपको भगवान पे कोई संशय नहीं होगा, नहीं, अपनी साधना पे कोई संशय बिल्कुल नहीं। तर जाओ, न तारो किसी को, पर खुद तो तर जाओ। नहीं आप किश्ती बनते ना सही, पर खुद तो तर जाओ। शाबाश, जिनको भगवान पे संशय नहीं, उनको अपनी साधना पे कोई संशय नहीं, तर गए। तरने का मतलब मन तल्लीन हो गया भगवान की जात में, तल्लीन हो गया भगवान की जात में। किनका तल्लीन हो जाएगा? जो भगवान के सिवा कुछ नहीं सोचते, जो मेरे प्रभु मेरे इष्टदेव जी के सिवा जिनके कोई चिंता नहीं आता, कोई फिक्र नहीं, किसी प्रकार का संकल्प विकल्प नहीं आता। समझ ले मेरी बेटी, भगवान ने स्पष्ट कह दिया है, बिल्कुल स्पष्ट। उनका मन इधर उधर नहीं जाता, बिल्कुल भी नहीं, उसी में टिक जाता, उसी में ही, उस एक में ही अपने आप ठहरा लिया। सच्चाई वही है, हमारा कल्याण वहीं से होना है। ये देखिए जाके 18वां अध्याय फराने के बाद भगवान ने इस जगह चोट मारी, जो जाए पना उसी जात में अपनी, जहां अपनी शरण स्थान भी बना के अपने आप को तलीन कर दे। बिल्कुल ठीक। और बनाए किसको बेटे, बनाए किसको? कोई प्राणी, कोई पता, हमें वृक्ष बोलता है, मानो वृक्ष को जबान लग गई, मुझे अपना बना लो ना, मैं नहीं बनाता तुझे। आगे फिर कोई चीज और प्रकृति की मिली, मुझे अपना बना लो ना, नमस्कार। तीसरी मिली, चौथी मिली, कोई और चीज मिली, मुझे अपना बना लो ना, हम नहीं बनाते आपको। अब इन सारी चीजें इकट्ठी हो गई, क्या बात है? आप हमारे से द्वेष करती हैं ना? हम आपसे द्वेष नहीं करते, भगवान ने बनाई है। फिर आप हमें अपना, हम सबका जवाब ये होना चाहिए। कई प्राणी पदार्थ हमें कहते हैं हमें अपना बना लो ना, हम नहीं बनाते। कोई और कहते हमें अपना, हमने, क्यों आप द्वेष करते हो? हम आपसे बिल्कुल द्वेष नहीं करते, तो फिर हमें अपना क्यों नहीं बनाते? आप में एक सबसे बड़ा अवगुण यह है कि आप टिकती नहीं है। ये सारी चीजें पदार्थ शर्मिंदा होकर वापस चल जाएंगी, गोइंग बैक। क्योंकि आप में सबसे ज्यादा ये कमी है कि आप में टिकाव नहीं, आप स्टेबलाइज नहीं है, आप ठहरती नहीं है। जिसके मन में ये बात गहरी उतर गई है, वेदर ही और शी, गृहस्थी या विरक्ति, कोई सवाल नहीं, क्या वो तन मन से करता है भक्ति। उधर देखो भगवान आपको कह रहे हैं, इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो मकान। और सीधी बात यह है ही ऐसी, टिकती नहीं, इनमें ठहराव ही नहीं। बस जिनके ऐसे भाव बन जाती हैं, क्यों ना वो शीघ्र कल्याण कर जाए, क्यों ना मेरी बेटियां बड़ी जल्दी लॉन्ग जंप ले लेंगी। मेरे पास और कोई उपयुक्त शब्द नहीं है सिवाय इसके कि वो लॉन्ग जंप ले लेंगी, बड़ी लंबी छलांग मार जाएंगी। लंबी छलांग किसकी लग रही है? लॉन्ग जंप किसकी हो रही है? जिसका मन भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं सुनता। इष्टदेव जी ने विषय क्या चला रखा है? शीघ्र कल्याण कैसे हो। तो भगवान बता क्या रह गए? मिलना मेरा उसको है। ये नारायण कह रही है। हां, किसको आसान है? किसको आसान? ओ मेरे सज्जनों, ओ मेरे बुजुर्गों, ओ मेरे भाइयों, ओ मेरी माताओं, ओ मेरी कल्याण कामनी देवियों, किसके लिए आसान है? किसके लिए आसान? किसके लिए? मैंने इस तरह पागलों की तरह, दीवानों की तरह एकांत में बैठ के अपने मन को समझाया और ये बात बड़ी गहरी ले गया हूं। अगर कोई अंदर मेरे घुस के देख सकता है तो किसके लिए आसान? मिलना मेरा उसको आसान, मिलना में, ये मेरे नारायण कह रही। हां, किसके लिए? सदाओ मेरा पैगाम। इतनी जल्दी मन घुटने टेकता है और प्रेम के अश्रु बहाते, बस इतनी बात जी कि मेरे प्रभु में तल्लीन होना उसके लिए बड़ा आसान है। जिसकी वृत्ति मालक में लगी रहती है, तो वृत्ति किसकी लगी रहेगी? जो भगवान के अतिरिक्त किसी को उत्तम नहीं मानता। और वाकई उत्तम मानने वाली चीज है ही नहीं, क्योंकि ये चीजें चलायमान है। यही गौर करना कले छीन सुख, ये भी टिकी हुई है। और फिर भगवान ने और क्लियर किया, जब तक टिकी रहती हैं, यही गौर करना कले छीन सुख,
जन्म, मौत, पीरी, मर्द, दर्द, दुख। फिर संसार को भगवान के जन्मने के दुख है, मरने के दुख है, बुढ़ापे की 36 दुख है, आदि व्याधि उपाधियां अलग है। विचारशीला देवी अपने मन को पकड़ लेगी, उनके मन स्टैंड स्टिल हो जाती है, स्टैंड स्टिल। अच्छा हो गए तलीन भगवान की जात में, चले गए वो मालिक में एक मिक हो गए। और ऐसा कर लो और ऐसा बना लो। आहा, मैं कितनी बार कह चुका हूं, यार रहना सफल हो जाए, आपका रोज गीता जी सुनना सफल हो जाए, रोज कुर्बानी करके आते हो बेटी। घर वालों की जबान मेरे प्रभु ने बंद कर रखी है, वरने उनको तो अपने स्वार्थ प्यारी है। आपके 2-2.5 घंटे इधर लग जाती हैं, उनके उतने धंधे पूरे नहीं होते। ये तो मालिक ने उनकी जबान बंद कर रखी है, वरना इतने में आप वहां पर सब्जी बना सकते हैं, उनके पास 3600 काम कर सकते हैं। कोई फटे हुए कपड़े हैं वो आप सिलाई करते, कितना काम घर के होते हैं, फिर भी आपको मेरी मालिक मौका दे रही है। और इतनी शानदार अवस्था बना लो। मैं बार-बार आपको कह रहा हूं, बार-बार कह रहा हूं, बार-बार एक को बार-बार कह रहा हूं। शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा, हट करके आपके लिए मैं आ जाता हूं, जिद करके आ जाता हूं, नहीं कुछ कर लूं, जितना मेरे से बन पड़े मैं कर लूं, ये बात आप में बिठा दूं, अपने मालिक को खुश करके जाऊं। जल्दी अपने मन में बिठा लो, जल्दी बिठा लो। क्या बिठा क्या लेना है? केवल एक भगवान से ही मेरा कल्याण होना, भगवान ही मेरी गति कर देंगे, भगवान से ही मेरा कल्याण हो। बाकी चीजें उत्तम है ही नहीं, ये तो जा रही हैं, ये तो टिकी हुई है ही नहीं, बस ये समझा दो मन को। तब भगवान कहते हैं वो भक्ति से मेरी मुझे जान। पर ये किसने जाना? जो पुरुषोत्तम इस तरह जाने, जिसने भगवान को इस तरह उत्तम जान लिया। लो मेरे देवियों, मैं यही खामोशी ले रहा हूं मेरे सज्जनों। जिसने भगवान को तरीके से उत्तम जाना, उसने अपनी साधना में जरा भर भी संशय न रखा, भाग चला भगवान की ओर, उसका शीघ्र कल्याण होता। अगर ऐसा हो रहा है, अहोभाग्य नहीं हो रहा, तो अपने चेक करो, अपनी चेकिंग करो बेटे, अपना निरीक्षण करो, कहां भूल हो रही है, कहां गलती हो रही है, क्यों नहीं आप में जा रहा, क्या बात क्या बन गई, अभी तक क्यों नहीं उत्तम कर? कोई ढकोसला नहीं है, सपोजिशन नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है। गीता तो फैक्ट है, गीता तो सिद्धांत है। फिर ये बात आप में क्यों नहीं बैठ रही? कहां कमी हो रही है मेरे बुजुर्गों, मेरे सज्जनों? आपका मन टिक जाना चाहिए, आपके चेहरे पे लाली आ जानी चाहिए, आपका चेहरा जगमगा उठे मेरी बेटी। बल्ब जला तो कमरे में रोशनी, मन एकाग्र हुआ तो अंदर रोशनी हो जानी चाहिए, अंदर प्रकाश हो जाना चाहिए, अंदर प्रसन्नता हो जानी चाहिए। मन की विवरिंग होती है, चल पड़िए, वो ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो फिर हम बेचैन रहती है, बेकरार रहती है, टेंशन रहती है। और जिसका माइंड स्टैंड स्टिल, प्रकाश इज देयर, प्रसन्नता इज देयर, हर्ष इज देयर, उल्लास इज देयर। आजमा के देख लो, कहती है गीता, समझाती है गीता। प्रभु आपको शक्ति दे मेरे सज्जनों। मालिक के चरणों में मेरी आपके हक में बारंबार दुआएं हैं। मेरी मालिक आपको ताकत दे, जैसे वो समझा रहे हैं और मुझे ताकत दे रही है प्रकाश डालने की, और आप समझ रहे हैं। आप इसी तरह जल्दी अपना ले, जल्दी अपने जीवन में ढाल ले। आहा, ये आपकी बात फौरन अपने आप की बन जाए, बस ये बात मेरी बन गई और मैं अपने मन को बड़ी जल्दी एकाग्र कर लूं, बड़ी जल्दी मैं अपने आप को तलीन कर लूं। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं, क्या आपका मन एकाग्र हो जाना चाहिए बच्ची? आपका मन 1 पॉइंटेड एंड कंसंट्रेटेड हो जाना चाहिए, एकाग्र। और मैं कहां भगाऊं अपने मन को? सब चीजें चलायमान है, सब चीजें जाने वाली है, क्यों कहां जमाऊं? अब तो मेरा मन ये बस अपने आप में रह जाए। जैसे मीरा जी ने कहा था, मैं कह के जबान को बंद कर रहा हूं, उस पति को मैं क्या करूं जो जन्मे और मर जाए, मीरा वरेगी सांवरिया, मारा चूड़िया अमर हो जाए। उस चीजों को हम क्या करें जो जन्मने और मरने वाली, जाने और आने वाली। नेक जीव तो एक भगवान के साथ वास्ता रखते हुए अपने जीवन के 4 दिन आराम से काट जाते हैं और अपने फराइज भी पूरे कर जाते हैं।
ये वही बात आ गई जो लोक परलोक बनाने वाली, तन काम में मन रहे, तन काम में मन रहे, ध्यान में तन काम में मन रहे। ये लोक भी बन गया, परलोक भी बन गया। करे जिस कदर उस पे लाजम है काम, मगर आसरा मुझ पे रखे मदा। हाय कितनी अच्छी बात भगवान की, इतना भी नहीं कर सकती आप कि भगवान कहते जो तू करना चाहती है कर, लेकर सहारा अपने भगवान का, चिंतन अपने भगवान का, पूरा रपेन सहारा अपने प्रभु का। प्रभु आपको ताकत दे, मेरे इष्ट देव जी आपको विशेष शक्ति प्रदान करें, ऐसी अवस्था जल्दी जल्दी बना दे। भगवान से कैसे तथास्तु कहला डालूं आपके हक में, प्रभु तथास्तु कह दें आपके हक में कि इस तरह जल्दी कर लो। तन काम में मन रहे, ध्यान में तन काम में मन, जो आपके कर्तव्य कर्म है उसमें आप अपने लगाए कि तन मन में प्रभु का चिंतन, मन में मेरे प्रभु के, इससे क्या जीव तलीन हो गए। आहा बड़ी जल्दी तलीन, बड़ी जल्दी एक में को जाती है। आओ भगवान से प्रार्थना करें, प्रार्थना करते हुए आरती उतारें अपने प्रभु की। मुझे भगवान वो दिल दे कि जिसमें प्यार तेरा हो, मुझे भगवान वो दिल दे कि जिसमें प्यार तेरा हो, मुझे मांगो मांगो अपने मालिक से मांगो। जुबां वो दे जो करती हर समय इज़हार तेरा हो, बख्श दे आंखें जिन्हें वो जू तेरी, के जर्रे जर्रे में जिनको फकत दीदार तेरा हो, के जर्रे मुझे भगवान वो दिल दे कि जिसमें प्यार तेरा हो, अजी जुबां वो दे जो करती हर समय इज़हार तेरा हो, मुझे देना सदा संगत तो देना अपने प्यारों की। आए जाओ जाओ मुझे देना सदा संगत तो देना अपने प्यारों की।
आय हाय के जिनको हर समय विश्वास और इतबार तेरा हो, के जिनको हर मुझे भगवान वो दिल दे के जिसमें प्यार तेरा हो। अजी जुबानों दे जो करती हर समय इज़हार तेरा ओ जुबान ये प्रेमी काट ही लेगा खुशी से जिंदगी के दिन। आए गए ये प्रेमी काट ही लेगा खुशी से जिंदगी के दिल। ये प्रेमी जाओ जाओ जाओ, ये प्रेमी काट ही लेगा खुशी से जिंदगी के दिल। ये मेरे सिर पर कृपा का हाथ जब सरकार तेरा हो, मेरे सिर पर बहुत अच्छे बहुत अच्छे, मेरे सिर पर कृपा का हाथ जब सरकार तेरा हो। मुझे भगवान वो दिल दे कि जिसमें प्यार तेरा हो। आज जुबानों दे जो करती हर समय इज़हार तेरा हो। जुबान जुबानों दे जो करती हर समय इज़हार तेरा हो। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद मेरी देवियों, हार्दिक। मुझे भगवान वो दिल दे कि जिसमें प्यार तेरा हो। मुझे मुझे भगवान वो दिल दे कि जिसमें प्यार तेरा हो। मुझे मांगो मांगो, अपने मालिक से मांगो। जुबान वो दे जो करती हर समय इज़हार तेरा हो।
वो सर के Stajute बख्श दे आके जीने गोजू सजू तेरी के जर्रे जर्रे में जिनको फकत दीदार तेरा हो के जर्रे मुझे भगवान वो दिल दे कि जिसमें प्यार तेरा हो अजी जुबां वो दे जो करती घर समय इज़हार तेरा हो मुझे देना सदा संगत तो देना अपने प्यारों की आए जाओ जाओ मुझे देना सदा संगत तो देना अपने प्यारों की आय हाय के जिनको हर समय विश्वास और इतबार तेरा हो के जिनको हर मुझे भगवान वो दिल दे के जिसमें प्यार तेरा हो अजी जुबां वो दे जो करती हर समय इज़हार तेरा हो जुबां ये प्रेमी काट ही लेगा खुशी से जिंदगी के दिन आए गए ये प्रेमी काट ही लेगा खुशी से जिंदगी के दिल ये प्रेमी जाओ 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 ये प्रेमी काट ही लेगा खुशी से जिंदगी के दिल ये मेरे सिर पर कृपा का हाथ जब सरकार तेरा हो मेरे सिर पर बहुत अच्छे बहुत अच्छे मेरे सिर पर
जब सरकार तेरा हो। मुझे भगवान वो दिल दे कि जिसमें प्यार तेरा हो। आज जुबानों दे जो करती हर समय इज़हार तेरा हो। जुबान जुबानों दे जो करती हर समय इज़हार तेरा हो। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद मेरी देवियों, हार्दिक